है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन हो जाने के कारण हम लोगों का सिलेबस दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है। पहला लॉकडाउन हुआ तो लगा कि बाद में सिलेबस को हम लोग थोड़ा तेज करके इसको मेंटेन करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वही कुछ ना कुछ करने के चक्कर में आज आप लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं। ऐसा है कि 12th का सिलेबस हम लोगों को शुरू करना है। 12th का सिलेबस हम लोगों का शुरू हो जाना चाहिए था अप्रैल में ही, 2 या 3 अप्रैल से, लेकिन टाइम बीत गया लॉकडाउन के कारण, और अभी आगे क्या होगा, कब तक लॉकडाउन होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बाद में आप लोगों पे बर्डन न हो सिलेबस का, इसलिए कुछ लेसन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी बीच में हम लोग उसको पढ़ लें। तो 12th के सिलेबस की बात करें तो 12th में यूनिट नंबर 6 जो है वो यूनिट 6 है। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 11th में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा गया था। 10th में रिप्रोडक्शन का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं। कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में 10th में आप लोग पढ़े थे। जो भी 10th में रिप्रोडक्शन में पढ़े थे आप लोग, वहाँ एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन। यहाँ उस चैप्टर को यूनिट में बदल दिया गया है और इस यूनिट में 4 चैप्टर है। रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर रखा गया है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चौथा और आखिरी लेसन है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव 12th का पहला यूनिट है और 12th के फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चूंकि डिस्कशन सामने से तो हो नहीं पाएगा, उतना बड़ा टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं कि ऑनलाइन क्लास ले लें। इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को हम पहुंचा देंगे। तो हम सोचे कि ऐसा चैप्टर शुरू किया जाए जिसमें कम से कम डिस्कशन हो। और वैसे डिस्कशन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। एक सिंगल वर्ड में भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आकर के आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। बात यहाँ ये है कि इस चारों में इस लेसन को अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये लेसन हम लोग जब साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह उस समय हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इससे शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 2 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज से हम लोगों का लेसन नंबर 2 शुरू हो रहा है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक अच्छा लेसन है, नीट में इससे अच्छा क्वेश्चन रहता है, प्लस आप लोग के बोर्ड लेवल का भी इससे क्वेश्चन अक्सर रहता है। ठीक है, तो नया लेसन हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग
जो लेसन हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कैसा? सेक्सुअल, क्या? रिप्रोडक्शन, किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में तो 10th में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड वाले पढ़े होंगे कि अपने जैसे संतति की अपने जैसे संतति का निर्माण करने के प्रोसेस को जनन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन मतलब री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस मतलब बनाना, यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग को बनाना, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स टू डिफरेंट सेक्स जिस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ आ गया फ्लावरिंग प्लांट। इस लेसन का हम लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस फ्लावरिंग प्लांट की जगह पे प्लांट किंगडम आप लोग पढ़े होइएगा, उसमें 5 ग्रुप पढ़े थे। पहला थैलोफाइटा, न रूट, न स्टेम, न लीफ। दूसरा ब्रायोफाइटा, न रूट, न स्टेम, न लीफ, लेकिन लीफ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड आ गया था। तीसरा क्रीडोफाइटा आने लगा। चौथा जिम्नोस्पर्म, सब चीज आ गया, लेकिन उसके पास फ्लावर नहीं था, उसका सीड नेकेड था। और लास्ट हम लोग पढ़े थे एंजियोस्पर्म, जिसके पास फ्लावर था। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की जगह पे हम चाहे एक वर्ड लिख सकते हैं एंजियोस्पर्म। दैट मीन्स इस पूरे लेसन में हमको देखना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से होता है। और फ्लावरिंग प्लांट यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन कौन करता है? फ्लावर। बिना फ्लावर के रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है। तो फ्लावर के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा, व्हाट इज फ्लावर। तो सर 11th में तो बहुत पढ़े हैं फ्लावर, लगभग 2 या 3 क्लास फ्लावर के बारे में पढ़े थे। 2 या 3 क्लास फ्लावर के बारे में 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार छोटा सा रिकैप उसको कर ले रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट of it is a reproductive part of angiospermic plant। पहला पॉइंट नोट करिएगा, फ्लावर हेडिंग दीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट नोट करिएगा, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है उसमें रिप्रोडक्शन जो करता है वो कौन करता है? फ्लावर। फ्लावर के बारे में एक स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन पूछता है, इट इज अ कंडेंस सूट। फ्लावर एक कंडेंस सूट है। ऑब्वियसली बात है कि फ्लावर चूंकि ऊपर रहता है तो ये शूट सिस्टम का ही पार्ट होगा, लेकिन ये कंडेंस शूट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि फ्लावर मॉडिफाइड किससे हुआ है, फ्लावर का मॉडिफिकेशन किससे हुआ है, तो याद रखिएगा ये चीज, फ्लावर का मॉडिफिकेशन लीफ से हुआ है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लावर या फ्लावर आर मॉडिफाइड फ्रॉम लीफ। ये क्वेश्चन बिग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि फ्लावर का मॉडिफिकेशन लीफ से हुआ है। कैसे हुआ देखिए, लेट अस सपोज दैट एक ब्रांच था कोई, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, डिफरेंट नोड है। इस नोड के पास लीफ अरेंज है, इस नोड के पास भी लीफ अरेंज है, लीफ अरेंज है नोड पे, ये सब का सब लीफ है। अब सपोज करिए कि ये लीफ जो है, ये इस नोड पे सब लीफ अरेंज हुआ, ये लीफ कंडेंस हुआ। क्या हुआ? कंडेंस हुआ।
अब ये कंडेंस हुआ, तो कंडेंस होने के बाद ये चारों इकट्ठे हो गया। इकट्ठे होने का सबसे बाहर ये रहा, मान लो ये हुआ सेपल, ये हुआ पेटल, ये हुआ स्टेम और ये हुआ कार्पेल या पिस्टिल। ये चारों ऐसे है ना, ये चारों एक जगह कंडेंस हो जाएगा और एक जगह आकर इकट्ठा हो जाएगा तो फ्लावर हुआ। तो फ्लावर किससे मॉडिफाइड हुआ? लीफ से मॉडिफाइड हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, फ्लावर आर मॉडिफाइड फ्रॉम लीफ। ये लीफ ही आया था ना, और ये लीफ ही किस में चेंज हुआ? फ्लावर में चेंज हुआ। फ्लावर के बारे में ये बात आप लोग लिख लीजिए अलग से कि फ्लावर आर मॉडिफाइड फ्रॉम लीफ। अब आगे बढ़ रहे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट करिए इसको। अब इसको हटा दें। इलेवेंथ वाला ही स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, एक बार फिर हम लिख दे रहे हैं, चूंकि शुरू कर रहे हैं तो एक बार लिखना जरूरी है, ठीक है ना। A typical flower having 4 holes। एक टिपिकल फ्लावर के पास 4 होल्स होता है, याद होगा आप लोगों को। पहला आउटर मोस्ट होल कैलिक्स, कैलिक्स का यूनिट सेपल। दूसरा कोरोला, यूनिट पेटल। तीसरा एंड्रोसियम, यूनिट स्टेम। चौथा गाइनोसियम, यूनिट कार्पेल या इसी को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। लब बहुत सारा चीज इसके बारे में आप लोग जानते हैं, 11 में खूब पढ़े थे। ये दोनों एसेसरी होल्स है, ये दोनों इसेंशियल होल्स है। हमको उठाना है यहाँ से हमको पढ़ना है यहाँ रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यही दोनों रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट। बहुत सारी चीज पढ़े, कैलिक्स को अब देखना भी नहीं है, 11th वाला कॉपी देखना, पेटल के बारे में भी वही देखना है, एंडोसियम गाइनोसियम के बारे में हम लोगों को देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल पार्ट से, जो कि स्टेमन। अब इसके डिटेल में पढ़ेंगे 12th में कि स्टेमन में क्या होता है, ऐसा क्या होता है, कैसे उसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन बनने के बाद क्या करता है, फीमेल में किस तरह से एम्ब्रियो साइट बनता है, टोटल यहाँ पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे स्टेमन से। एक इतना तो समझ गए आप लोग कि एंडोसियम मेल सेक्स पार्ट है, इसका यूनिट स्टेमन है। गाइनोसियम फीमेल सेक्स पार्ट है, इसका यूनिट कार्पेल या पिस्टिल है। तो हेडिंग दीजिए नया स्टेमन, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अरे आप बैक करके भी नोट कर लीजिएगा, क्या टेंशन है, वीडियो को बैक करके भी नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं। बस MB को इधर उधर बर्बाद नहीं करना है, जो भी 1 GB 2 GB 1.5 GB है ना, उसको बचा के रखना है इसके लिए। स्टेमन, अब बात किया जाए स्टेमन का, आप लोग को याद होगा ये डायग्राम बना है, टिपिकल स्टेमन का ये डायग्राम है। टिपिकल स्टेमन जिसमें ये वाला पार्ट जो थैलेमस से आके जुड़ा रहता है, थैलेमस से जुड़ा रहता है यहाँ नीचे, ये पार्ट इसको कहते हैं, बोलो सबको पता है, वेरी गुड, फिलामेंट। क्या कहते हैं? और ये दोनों जो ये पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। और फिलामेंट और एंथर जो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो ये 11th की बात है, फिर से आ गए इसी में। अब यहाँ से 12th की बात शुरू हो रही है।
12 में क्या है। 11th में तो बाहर पढ़े थे मॉर्फोलॉजी में, अब हमको जाना है अंदर। इसका काटेंगे सेक्शन एंथर का। एंथर, ये जो एंथर है ये एक टिपिकल एंथर क्यों बोले हैं, टिपिकल स्टैमेन क्यों बोले हैं, क्योंकि ये डाइथिकस है। ये जो डायग्राम बना है ये डाइथिकस है, इसमें दो लोब हैं, एक लोब दूसरा लोब, इसलिए इसको हम कहेंगे टिपिकल एंथर यानी कि डाइथिकस। ये टिपिकल एंथर है, डाइथिकस है, टिपिकल स्टैमेन है, ठीक है। अब इसमें दो लोब है इसलिए इसको हम कहेंगे डाइथिकस। अब इसी को एंथर को हम आगे पढ़ेंगे, इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन इसी के अंदर बनेगा, मेल गैमेट यहीं बनेगा। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे पोलन ग्रेन बनता है, ये होता कैसा है। तो हम यहाँ लिखा है डाइथिकस। एक चीज तो कंफर्म हो जाओ कि इस एंथर में कितना लोब है, दो लोब है। अब हम एक काम कर रहे हैं, इस एंथर को इस सेक्शन से काट रहे हैं, इस सेक्शन से इसको हम काटेंगे टीएस सेक्शन से, पता है ना, ऐसे काटेंगे तो टीएस, ऐसे काटेंगे तो एलएस। तो इसको टीएस सेक्शन से हम काट रहे हैं। मान लो कि इसको हम ऐसे काटे यहाँ से, जब इसको हम ऐसे काट रहे हैं यहाँ से टीएस सेक्शन से, तो ये वाला डायग्राम मेरा जो हम, ये एंथर था, इसको इस सेक्शन से हम काट रहे हैं। तो काटने के बाद हमको ऊपर वाला लोब, ये ऊपर वाला लोब ऐसा दिख रहा है, नीचे वाला लोब ऐसा दिख रहा है। ये लाइन है, ये ऊपर वाला लोब हो गया और ये नीचे वाला लोब हुआ, ये वाला लोब हो गया, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला हो गया नीचे वाला। यानी कि जब इसको टीएस काट करके जब हम इसको हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमको नजर आ रहा है कि लोब दो है, एक ये पूरा लोब, दूसरा ये पूरा लोब, लेकिन इसमें हमको चैम्बर 4 नजर आ रहा है, 4 चैम्बर। इसके अंदर 4 चैम्बर है, 1 2 3 एंड 4। चारों का चारों चैम्बर जो है ये है पोलन चैम्बर, ये है पोलन चैम्बर। इसी चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। तो ये जो चैम्बर है पोलन चैम्बर, पहले ये समझिए, एंथर है, एंथर का टीएस लिए तो ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब, दो लोब, ये ऊपर वाला लोब, ये नीचे वाला लोब, लोब दो लेकिन चैम्बर कितना, 4। याद रखना, एंथर में, टिपिकल एंथर में 2 लोब एंड 4 चैम्बर, ठीक है। अब देखिए, इस टीएस को काटने के बाद ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये एंथर का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, एंथर का। एंथर में हमको एक चीज समझ में आ गया कि एंथर में सर, एंथर में पोलन चैम्बर होता है, एंथर में पोलन चैम्बर होता है, बता दिए अभी कि एंथर में पोलन चैम्बर होता है। और एंथर में सर ये भी समझ गए कि टिपिकल एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। चलो ठीक है, इतना ही पढ़ना सर, नहीं बहुत पढ़ना। अब इसके अंदर क्या क्या है उसको हम देखेंगे, तो उसको जो हम देखेंगे तो थोड़ा डायग्राम बड़ा करेंगे और बड़ा करके टोटल हम डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। इसी डायग्राम को थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं और इसको हम बड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं करना। गड़बड़ हो जाता है डायग्राम हमसे। चलिए अब चलेगा। ठीक, ये यहां से हटा रहे हैं, ऊपर वाला लोब्यूल, नीचे वाला लोब्यूल, डाइथिकस। इसके अंदर 4 चैम्बर, ठीक है, 1 चैम्बर,
2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। ये चारों का चारों चैम्बर क्या कहलाता है? अभी बताए थे इससे पहले, पोलन चैम्बर। इसको हम लोग कहेंगे पोलन चैम्बर। यानी कि टिपिकल एंथर के पास टोटल कितना पोलन चैम्बर होता है? तो 4 पोलन चैम्बर होता है। टिपिकल एंथर के पास टोटल 4 पोलन चैम्बर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पोलन चैम्बर है। इस पोलन चैम्बर के जस्ट बाहर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से। तो पोलन चैम्बर के जस्ट बाहर एक लेयर होता है, ये ब्लू कलर से हम बना रहे हैं लेयर, यहां भी बना दे रहे वो लेयर। इसमें भी बना दे रहे, इसमें भी बना दे रहे। पोलन चैम्बर के जस्ट बाहर वाला जो ब्लैक से तो पोलन चैम्बर है अंदर वाला, बाहर वाला जो लेयर है जो ब्लू कलर का, ये वाला जो लेयर बना है, एंथर के बारे में सर हम तीसरी बात जान रहे हैं। हाँ, तीसरी बात। पहली बात तो एंथर जो है टिपिकल वो डायथिकस था। दूसरी ये जाने कि इसके अंदर 4 चैम्बर होता है और चारों चैम्बर को पोलन चैम्बर कहते हैं। और तीसरा सर जो आप जो बोल रहे हैं कि पोलन चैम्बर के चारों तरफ एक लेयर होता है, पोलन चैम्बर के चारों तरफ एक लेयर होता है, जिस लेयर को हम लोग पोलन चैम्बर, ये है पोलन चैम्बर ब्लैक वाला, इसके चारों तरफ ब्लू कलर का जो लेयर बनाया है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं, ब्लू कलर का बनाए हैं, इस लेयर को हम लोग कहते हैं टेप्टम। धीरे धीरे देखो कितना चीज के बारे में जानोगे। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को कहते हैं टेप्टम। टेप्टम के बारे में एक दो बात जान जाओ, क्वेश्चन पूछता है इससे। पहला ये कि टेप्टम का पोलवाइडी लेवल क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो टेप्टम का पोलवाइडी लेवल होता है, इस टेप्टम के बारे में बता रहे हैं कि ये पोलीपोलवाइडी होता है। ये क्या होता है? पोलीपोलवाइडी। ये पोलीपोलवाइडी होता है। एन अगर है हैप्लोइड, 2n है डिप्लोइड, 3n है ट्रिप्लोइड, 4n है टेट्राप्लोइड, 6n है हेक्साप्लोइड। इस तरह से ये सब पोलवाइडी लेवल है। इसका पोलवाइडी लेवल ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पोलीपोलवाइडी। और एक और बात इसी से निकल के आ रहा है, ये पोलीपोलवाइडी होता है, पोलवाइडी लेवल इसका पोलीपोलवाइडी है। और जितने भी सेल हैं जो न्यूट्रिटिव इन नेचर होंगे, मोस्टली पोलीपोलवाइडी होते हैं। यानी कि ये टेप्टम भी क्या है? ये न्यूट्रिटिव इन नेचर है। टेप्टम का सेल जो होता है न्यूट्रिटिव इन नेचर, मतलब कि इस पोलन चेंबर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनने वाला है इस पोलन चेंबर में, उसको ये टेप्टम का सेल न्यूट्रिशन देता है और इसलिए ये न्यूट्रिटिव इन नेचर है। पोलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसलिए ये जो है टेप्टम ये न्यूट्रिटिव इन नेचर है। सर कहां से कहां लिया है? अब इतना अच्छा 11 में सिर्फ एंथर पढ़े थे, पढ़ के आराम से सुकून से थे। अब देखिए हम जाने की एंथर है, डायथिकस 11 में जान गए थे, फिर जाने की सर एंथर के अंदर 4 चैम्बर है, एक एंथर में 2 लोब और 4 चैम्बर। सर ये भी जाने की उस चैम्बर का नाम पोलन चैम्बर है। सर ये भी जाने की उस चैम्बर के बाहर जो सबसे बाहर 4 चैम्बर के बाहर जो लेयर है उसको टेप्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेप्टम। लेकिन इतना ही नहीं जानना और जानना, ये जो टेप्टम है इसके बाहर भी, अब हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, इस टेप्टम के बाहर भी
2 या 3 लेयर का सेल्स होता है, 1 से 3। किसी में 1 लेयर रहेगा, कहीं 2 रहेगा और कहीं 3 रहेगा। हम एक ही बना रहे हैं, ये जो ब्लैक से हम बना रहे हैं, ये 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 लेयर का भी रहेगा। तो अभी हम एक ही लेयर आपको बना के दिखाएं, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक वाला जो लेयर बना है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। इस लेयर को कहते हैं मिडिल लेयर। चौथा बात जाने सर, ये 4th बात है। सबसे पहले पॉलन चेंबर, सबसे पहले तो 4 चेंबर, हर चेंबर में एक एक पॉलन चेंबर। पॉलन चेंबर के बाहर क्या, तो टेप्टम। टेप्टम क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। टेप्टम का नेचर क्या है, पॉलीपोलॉइडी है। उसके बाहर क्या, 1 से 3 सेल का, 1 से 3 सेल के लेयर का मिडिल लेयर। क्या, मिडिल लेयर। पॉइंट टू बी नोटेड कि सर 4 चेंबर है, चारों चेंबर का अपना अपना पर्सनल, चारों चेंबर का अपना पर्सनल क्या क्या है। तो सर चारों का अपना पर्सनल टेप्टम है, चारों का पर्सनल अपना पॉलन चेंबर है, चारों का पर्सनल अपना मिडिल लेयर है। एक और लेयर जो चारों का पर्सनल नहीं है, चारों का कॉमन लेयर है, और वो लेयर हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। ये यहां से आया, 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 यहां से आया। ये जो ब्लू कलर का हम लेयर बनाए हैं, जो कॉमन लेयर है चारों के लिए, ये लेयर जो चारों के लिए कॉमन लेयर है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं इंडोथेसियम। ये लेयर अपना है इंडोथेसियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कॉमन लेयर है यह इंडोथेसियम। अब यहाँ ये अब खत्म हुआ हम लोग का। अब डायग्राम ये वाला कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें इस डायग्राम को लेकर अभी हम लोग को और चलना है, आगे भी जाना है। ये इंडोथेसियम है। सबसे अंदर पॉलन चेंबर, पॉलन चेंबर के बाहर टेप्टम। टेप्टम का नेचर पॉलीपोलॉइडी, क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। टेप्टम के बाद क्या, मिडिल लेयर, 1 से 3 लेयर का। अब टेप्टम के बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद इंडोथेसियम। इंडोथेसियम थोड़ा हटके, थोड़ा अलग, कॉमन सबके लिए। यही लेयर जा रहा है इंडोथेसियम, सबके लिए है, अलग अलग नहीं है किसी का पर्टिकुलर। वो सब अलग अलग था, लेकिन ये कॉमन लेयर है। ये है इंडोथेसियम। इंडोथेसियम कॉमन लेयर फॉर ऑल। इंडोथेसियम के बारे में लिखेंगे फॉर ऑल चेंबर, यानी कि ये कॉमन लेयर है, ये कॉमन लेयर है इंडोथेसियम, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस इंडोथेसियम के पास फाइब्रस थिकनिंग होता है, जिसको हम लोग कैलोस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इंडोथेसियम के पास फाइब्रस थिकनिंग होता है, जिसको हम लोग कैलोस कहते हैं। इंडोथेसियम के पास हैविंग fibrous thickening called callose। इंडोथेसियम के पास एक फाइब्रस थिकनिंग है, जिसको कैलोस कहा जाता है। इंडोथेसियम हैविंग फाइब्रस थिकनिंग कॉल्ड कैलोस, उसे हम लोग कैलोस कहते हैं। अब देखिए, क्या ये कैलोस फाइब्रस थिकनिंग पूरे इंडोथेसियम में होगा? मान लो यहाँ इंडोथेसियम है, तो यहाँ पे इस एरिया में कैलोस भरा हुआ है, फाइब्रस थिकनिंग कैलोस भरा हुआ है, कैलोस। लेकिन ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, यहाँ कैलोस नहीं होगा। कैलोस क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कैलोस नहीं है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज का क्लास यहीं कर रहे हैं, छोटा क्लास, अच्छा क्लास, इसको थोड़ा पढ़ना है। एक और चीज, बोर्ड से बहुत सारा चीज नहीं उतारे,
नोट्स नहीं बना पा रहे हो, डोंट माइंड, जितना उतार रहे हो, जितना लिख रहे हो, नोट कर लो। सब लेसन का एक एक नोट्स हम आप लोगों को व्हाट्सएप में डाल देंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।